Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start a new unit number 8 and the chapter number 12. Unit is atom and nuclei. Atom and nuclei and this chapter is atom part 1, chapter number 12. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे. टुडे टॉपिक इज एटम. चैप्टर का नाम भी एटम ही है. इसके बारे में डिफरेंट कहाँ से स्टार्टिंग हुई. एक्चुअली बिफोर 200 years ago, before 200 years, scientists say the different hypothesis regarding to the atoms. तो उसमें सबसे पहले थ्योरी आई हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में. डाल्टन थ्योरी सबसे पहले क्या थी एटम के रिगार्डिंग हमारी डाल्टन थ्योरी. डाल्टन थ्योरी क्या है? जॉन डाल्टन इन 1808 में ये थ्योरी आई थी. और इसमें क्या कहा गया कि all chemical elements are composed of tiny chemical particles called atoms. Okay, atoms of a particular element resemble another, whereas atom of different element different from one another. Nobody seriously questioned Dalton's theory until about the beginning of the 20th century. पहली थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी ये आई हमारी. इस पे यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं निकला कि एटम कुछ चीज होती है. इसको बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है. नंबर 2, ट्राउट. क्या नाम है हमारा? ट्रॉट हाइपोथेसिस. क्या नाम है? ट्रॉट हाइपोथेसिस. इसने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जो कि उसने कहा कि एवरी एलिमेंट इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एटम. जितने भी एटम है सब में कुछ न कुछ हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है. जबकि और ये जो चीजें होती है इनकी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है. वेट फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं था. ये थ्योरी भी फेल हो गई थी रिगार्डिंग टू एटम. ये भी फेल हो गई थी, ये भी फेल हो गई. राइट. नंबर 3 पर आते हैं हमारे जे थॉम्सन. जे थॉम्सन ने क्या कहा? राइट. देखे डाल्टन थ्योरी, हाइपोथेसिस, ये भी फेल हुई. जे थॉम्सन की जो थ्योरी थी वो कुछ अलग टाइप से थी. उन्होंने कहा कि जो एक एटम होता है दैट विल बी फॉर्म इन स्फीयर, तो स्फीयर की फॉर्म में होता है. ठीक है, एटम स्फीयर की फॉर्म में होता है. उन्होंने अपने जो एटम की शेप बताई और उन्होंने जो बताया दैट वाज प्लम पुडिंग मॉडल. इन्होंने जो एटम का मॉडल बताया दैट वाज प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल एटम. प्लम पुडिंग मॉडल मतलब ऐसे जैसे एक वाटरमेलन होता है, लाइक वाटरमेलन. तो वाटरमेलन में कई पर जो सीड्स होते हैं ये ऐसे, उनको आप एज्यूम कर लीजिए इलेक्ट्रॉन. बहुत सारी चीजें इसने काफी हद तक सही भी बताई. राइट. ऐसे प्लम पुडिंग मॉडल इसने बताया. ऑल दीज आर द सीड्स लाइक वाटरमेलन में जो ब्लैक कलर की सीड. उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स है और इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल था. इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जब तक ये थ्योरी उनकी सही थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जे थॉम्सन ने E/m रेशियो भी बताया था. चार्ज का रेशियो नहीं बताया, चार्ज की वैल्यू नहीं बताई, E/m रेशियो. इसके ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. E/m चार्ज अपॉन मास रेशियो इन्होंने डिस्क्राइब किया था. ये प्लम पुडिंग मॉडल था. अब ये काफी हद तक कुछ समझ में नहीं आया किसी को कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं. फिर जे थॉम्सन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड और इनके स्टूडेंट थे गाइगर एंड मास्टर. इन्होंने इस थ्योरी को स्टडी किया. ये बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी कि
इन्होंने फिर इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक नया मॉडल बनाया, एक्सपेरिमेंटल डिटेल दी गाइगर एंड मार्शल। इन्होंने बताया अपनी थ्योरी के अंदर, देखना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और समझने लायक भी है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है इस थ्योरी से। थ्योरी क्या बताई इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल को जनरेट कराया, अल्फा पार्टिकल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये देखना चाहते थे कि जो इनके टीचर, क्योंकि इनके स्टूडेंट थे, ये जो बता के गए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनको बता के गए कि ये ऐसा होता है। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहा और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो किस तरीके से किया उसको हम समझ लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। इसकी भी स्टूडेंट कुछ ड्रॉबैक रही थी, कुछ ड्रॉबैक थी, जिससे कि बोहर ने फिर उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया। तो ये एक सीक्वेंस बना, सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी का कोई मतलब नहीं था, फिर उसके बाद प्रॉट हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद जे थॉम्सन के बाद जो मिलकर रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट, रदरफोर्ड भी स्टूडेंट थे जे थॉम्सन के, और जो बोहर थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। देखिए ऐसे सिस्टम चलता है आगे, और फाइनली हमने एटम के बारे में बहुत कुछ जाना। ओके, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया और रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल लिया, और अल्फा पार्टिकल के बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक सोर्स है, यहाँ से सोर्स से अल्फा पार्टिकल लिया और उसके लिए इन्होंने यहाँ पर सिस्टम बनाया वैक्यूम, और वैक्यूम में गोल्ड फॉइल लगाई जिसकी जो थिकनेस थी दैट विल इक्वल टू थिकनेस 10⁻⁸ मीटर। दिस वन इज गोल्ड फॉइल। ये ऐसे ब्रिक्स लगाई जिससे कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल दैट विल पास थ्रू द डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया और यहाँ पर इन्होंने जो है स्क्रीन लगाई और उस स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया डिफरेंट जो है सिस्टम से। ये स्क्रीन हमने यहाँ पर मान ली ऐसे, इन्होंने यहाँ पर ये एक सिस्टम जनरेट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की लाइट को इजीली पहचान पाता है। तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा था, दिस इज अल्फा पार्टिकल, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीम जा रही है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्या ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पर? जो ऑब्जर्वेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं एट सर्टेन एंगल, कुछ इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो जाते हैं 1 आउट ऑफ 8000, कुछ सर्टेन एंगल पर इधर जाते हैं दैट इज एंगल थीटा, जिससे कि ये जो हमारा स्क्रीन रीडर है ये इसको इजीली चेक कर रहा था। ठीक है, कुछ इधर राइट एंगल में चले जाते हैं, दिस वन इज द स्क्रीन। ओके, तो ये एक मॉडल तैयार किया और इस मॉडल के बिहाफ पर बीम ऑफ लाइट, जैसे इस एंगल पर बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए कि हाँ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। और यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो सिंपल कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था वो रिटर्न अपने पाथ पर हो जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? उन्होंने कहा कि जो थॉम्सन जे थॉम्सन बता के गए थे कि मॉडल प्लम पडिंग होता है, तो उन्होंने कहा कि मॉडल प्लम पडिंग नहीं होता है। इसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट टाइप की, उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो सर्टेन एंगल पर चले जाते हैं बट कुछ इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर वापस आ जाते हैं, कुछ बहुत लार्ज एंगल पर आते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये तभी हो सकता है अगर मैं कोई बॉल एक ऐसे फेंक रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, तो ये वापस कब आएगी? जब कोई उससे बड़ा साइज का यहाँ पर चार्ज होगा तभी वो वापस आएगा। अल्फा का चार्ज कितना था हमारा? 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास कितना था? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये अल्फा पार्टिकल के चार्ज और मास है। अब ये कब वापस आ सकता है? रिफ्लेक्ट होकर वापस, ठीक है, रिपल्शन, रिपल होकर। ये कब वापस आ सकता है? आंसर है जब यहाँ पर इससे ज्यादा चार्ज होगा,
जो इससे ज्यादा फोर्स लगाने वाला होगा। तो उन्होंने कहा कि मॉडल कुछ इस तरीके का नहीं होता, मॉडल इस तरीके का होता है कि सेंटर पर एक बहुत हैवी चार्ज होता है जो कि इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेज देता है, राइट। अब जब वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिटर्न कर रहे हैं, का मतलब यहाँ पर कोई बहुत चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऑर्बिट की फॉर्म में रिवॉल्व करता है। तो ये एक ग्राफ के थ्रू भी उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप के एंगल और थीटा का उन्होंने एक रिलेशन बनाया कि डिफरेंट ये एंगल, ये थीटा था हमारा एंड थीटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट थीटा एंगल। तो उन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 8000 एट लार्ज एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है वहां से, या फिर रिपल होता है, ये हम कह सकते हैं, दोनों यूज सही है बोलने। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उन्होंने कहा कि सेंटर पर कोई हैवी चार्ज होता है जो कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये था हमारा मॉडल। उन्होंने बताया पहला कंक्लूजन, उन्होंने कहा कि होल पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एंड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन। जो स्मॉल रीजन है उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा, उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस कहा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में होते हैं। उन्होंने कहा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अगर वो ऐसा है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो कि जे थॉमसन ने बता गए। ये चीज उनकी सही थी, बट उन्होंने जो पोजीशन बताई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वो थोड़ी सी गलत फेल हो गई। यहाँ पर जो जे थॉमसन का जो मॉडल है यहाँ पर फेल हो गया, राइट। जे थॉमसन ने एक बात और कही कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो बैलेंस होते हैं हमारे। जैसे न्यूक्लियस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत स्मॉल रीजन है। उन्होंने कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते 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 ये ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, जो कि सही नहीं है। अगर ऐसा है ये रिवॉल्व कर रहा है तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन न्यूक्लियस। यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। और आफ्टर इसको फिर तो डिस्क्राइब किया स्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ये स्टेबल नहीं था, इसको डिस्क्राइब किया इनके ही एक साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज बोर। बोर इनके जो है स्टूडेंट भी रहे हैं रदरफोर्ड के, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग अबाउट द बोर मॉडल। टिल देन स्टूडेंट हैव अ नाइस डे, थैंक यू।